नमस्ते, वेलकम टू टैरोट एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स। आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम की सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। जब भी पास्ट में हमें कोई ट्रॉमा या फिर कोई ऐसा एक्सपीरियंसेस मिला जो हमारे लिए बहुत ही नेगेटिव था, तो कहीं ना कहीं वही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस रीजन है हमारी प्रेजेंट प्रॉब्लम्स की। यानी कि प्रेजेंट मोमेंट पे अगर आप कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं तो उसका रीजन आपके पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं। कैसे? जब भी आपके घर में कोई चीज़ खराब हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज़ को घर से निकाल फेंकते हैं ताकि वहाँ एक स्पेस क्रिएट हो और उस जगह पे आप नई चीज़ें खरीद के ला पाए और उस घर का शोभा बढ़ जाए, उस घर का ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। ठीक वैसे ही अगर प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हुए भी आप पास्ट में जी रहे हैं, पास्ट के सेम एक्सपीरियंसेस, पास्ट के ट्रॉमा, पास्ट के पेन को आप कैरी कर रहे हैं, तो आपके लाइफ में प्रेजेंट मोमेंट पे वो स्पेस बचा ही नहीं है कि आप अपने लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़, नए एक्सपीरियंसेस, नए मेमोरीज को क्रिएट कर पाए। आप कहीं ना कहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड पे वही पेन, वही ट्रॉमा को कैरी कर रहे हैं। तो जब तक आप इस चीज़ को अपने लाइफ में कैरी करेंगे अपने साथ, अपने बॉडी के साथ, अपने माइंड के साथ, तब तक आप अपने लाइफ में नई चीज़ें अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। हमारे बॉडी को भी क्लीनिंग की ज़रूरत होती है ताकि उस क्लींजिंग के बाद हम अपने लाइफ में कुछ नई चीज़ें अट्रैक्ट कर पाए, कुछ नई चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाए। लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में पास्ट की ही चीज़ें आपने स्टक करके रखा है तो आपके सबकॉन्शियस माइंड वही चीज़ें इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि ये चीज़ क्यों हो रहा है, पास्ट के सेम चीज़ें मेरे लाइफ में क्यों दिख रहे हैं, सेम पैटर्न्स चल रहे हैं, बस लोग अलग अलग है, सेम सिचुएशन, सेम एक्सपीरियंसेस, बस लोग अलग हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से चीज़ें हो रहे हैं लेकिन हो वही चीज़ रहा है। ये इसीलिए क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में आपकी वही चीज़ें आपने अभी भी स्टक करके रखा है। तो अब आपको उन चीज़ों को रिलीज़ करना है। कैसे रिलीज़ करना है? बस आपको एक चॉइस क्रिएट करना है। कोई बहुत बड़ा टेक्निक आपको यूज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको चॉइस क्रिएट करना है अपने फ्री विल के मदद से। अब फ्री विल क्या होता है? फ्री विल यानी कि भगवान ने हमें इतना ताकत दिया है, इतना हमारे पास एक पावर है कि हम खुद किसी भी डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहे तो पॉजिटिव डायरेक्शन को चूज़ कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो नेगेटिव डायरेक्शन को भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो ये है हमारा फ्री विल। अपने फ्री विल को इस्तेमाल करते हुए, यूटिलाइज करते हुए अब आपको ये चॉइस क्रिएट करना है कि मैं पास्ट को लेट गो करती हूँ। जब तक पास्ट की चीज़ों को आप अपने साथ कैरी करते जाएंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तब तक आप नई चीज़ों को अपने लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वही चीज़ें बार बार एक पैटर्न की तरह अपने लाइफ में चलते रहेंगे जब तक आप खुद उसको ब्रेक नहीं करते हैं, खुद अपने पास्ट को लेट गो करने का एक चॉइस नहीं क्रिएट करते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक पेपर और पेन लीजिए और अपने चॉइसेस को लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एरिया पे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं, तो पास्ट में जितने बार आपने परफॉर्म किया है ना, बहुत बार आपने रिवर्स हासिल किया है, काफ़ी टाइम आपने फेम, आपको रिकॉग्निशन, सक्सेस बहुत बार मिला है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट पे एक सिचुएशन क्रिएट हुआ जहाँ पे आपने फेलियर को देखा, फेलियर का सामना किया, आपको रिवर्स नहीं मिला। तो पास्ट के उस एक्सपीरियंस में, पास्ट के उस पॉजिटिव एक्सपीरियंस में जो आपको सक्सेस मिला था, वो जो आउटकम था, तो उस आउटकम से आपके अटैचमेंट के कारण आप प्रेजेंट मोमेंट पे जब आपको फेलियर देखना पड़ा तो आप एंजाइटी में आ गए। आप खुद को डाउट करने लगे कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो हर बार जीतती रही हूँ, इस बार मैं हार गया या फिर हार गई। तो ये जो चीज़ है आपके दिमाग में एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करता है, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम खुद आप क्रिएट कर लेते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपको चॉइस क्रिएट करना है कि मैं अपने पास्ट को लेट गो करती हूँ, क्योंकि फेलियर और सक्सेस दोनों ही सेम वे पे चलता है, राइट। ये इक्वानिमिटी होना चाहिए अपने लाइफ में। तो अगर आपके दिमाग में एक नेगेटिव माइंडसेट है कि मुझे सिर्फ सक्सेस देखना है, तो आप बार बार हार जाओगे, क्योंकि आपको सक्सेस और फेलियर दोनों ही सेम तरीके से देखना होगा, क्योंकि आपके लाइफ लेसन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फेलियर देखा आपने क्योंकि आपको ये समझना था कि ये भी इम्पॉर्टेंट है ताकि लाइफ में आप और ज़्यादा ग्रो कर पाए, और ज़्यादा मेहनत करें। सक्सेस आपको दिखा क्योंकि आपको भगवान ने ये दिखाया कि तुम ये भी डिजर्व करते हो। तो इन दोनों चीज़ों को आपको इक्वली लेकर चलना है अपने लाइफ में, राइट। ठीक वैसे ही आपको चॉइसेस क्रिएट करना है, चॉइसेस लिखना है अपने डायरी पे, अपने जो भी बुक है आप लिख लीजिए कि मैं पास्ट को लेट गो करती हूँ, पर्टिकुलरली इस एरिया पे
आपके लव लाइफ में अगर आप बार बार सेम नेगेटिव इश्यूज अट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास्ट जो रोमांटिक रिलेशनशिप थे उसमें काफ़ी ज़्यादा पेन आपको मिला था, काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा आपको उस इंसान ने दिया था। अब जो भी रिलेशनशिप में आप आ जाते हो ना, तो हर बार वही चीज़ होता है, इंसान अलग है, सिचुएशन अलग है, लेकिन एक्सपीरियंसेस सेम होता है, पैटर्न सेम है। बार बार आपको पेन दिया जाता है, बार बार आपके साथ ट्रॉमेटिक चीज़ें होते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपके दिमाग में एक नेगेटिव माइंडसेट है, आपका ही नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपको बहुत ज़्यादा ना परेशान कर रहा है कि हर इंसान ऐसा होता है, या फिर हर रिलेशनशिप में यही चीज़ होता है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वही चीज़ है। तो जब तक आप उसे रिलीज नहीं करेंगे तो प्रेजेंट रिलेशनशिप में आप हार्मनी, पीस, अनकंडीशनल लव को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। रिमेंबर, आपके चॉइस के हिसाब से ही आप अपने लाइफ को क्रिएट करते हैं। अगर आप खराब चीज़ें चूज करेंगे तो आपको खराब एक्सपीरियंसेस ही मिलेंगे, लेकिन अगर आप सही चीज़ों को चूज करते हैं तो आपको सही एंड ऑनेस्ट एक्सपीरियंसेस दिए जाएंगे। तो अब आपको देखना है आपके लाइफ के ठीक कौन से एरिया पे आपको नेगेटिव एक्सपीरियंसेस दिए जा रहे हैं। अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, कहीं ना कहीं यही एक्सपीरियंसेस, यही नेगेटिव पैटर्न पास्ट में भी आपको फेस करना पड़ा है। तो आपको अच्छे से सोचना है कि जब भी पास्ट में ये चीज़ हुआ है तो उस एक्सपीरियंस में कौन से लेसन छुपा हुआ था, डिवाइन ने आपको क्या समझाने की कोशिश किया है। जब आप उस चीज़ को समझ लेते हैं, उस लेसन को लर्न कर लेंगे, आप समझ जाएंगे कि ओके, तो ये चीज़ मुझे समझना था। आप समझ गए, आपने वो लेसन लर्न कर लिया। नाउ आपको दिमाग में बस एक चॉइस क्रिएट करना है कि अब मैंने ये लेसन लर्न कर लिया, अब इस चीज़ को मैं लेट गो करती हूँ और मैं रेडी हूँ अच्छे चीज़ें, अच्छे एक्सपीरियंसेस एंड अच्छे मेमोरीज को क्रिएट करने के लिए।